देवबंद स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी का अमृत महोत्सव जामिया तिब्बिया देवबंद में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अनवर सईद सचिव जामिया तिब्बिया देवबंद के समस्त छात्र छात्राओं तथा स्टाफ के साथ ध्वजारोहण किया गया। इसके पश्चात मानव श्रृंखला बनाई गई तथा प्रभात फेरी निकालकर गांव-गांव जाकर आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को झंडा फहराने के लिए जागरूक किया गया। जामिया तिब्बिया देवबंद में माननीय कुंवर ब्रिजेश राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए। फल वितरित करने के बाद निःशुल्क ऑक्सीजन बैंक का उद्घाटन माननीय राज्य मंत्री द्वारा किया गया। जामिया तिब्बिया देवबंद के सचिव डॉक्टर अनवर सईद ने बताया कि निःशुल्क ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सुविधा समस्त उत्तर प्रदेश में उपलब्ध रहेगी। अगर किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आवश्यकता होती है तो उसको निःशुल्क पहुंचाने का कार्य भी संस्था द्वारा किया जाएगा। डॉक्टर अनवर सईद ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर मुकुंद सिंह के सुपुत्र डॉक्टर राजकुमार रावत जी को उनके पुत्र राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह तथा डॉक्टर अनवर सईद व भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी द्वारा शाल ओढ़ाकर स्वतंत्रता सेनानी सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया। जामिया तिब्बिया के अंदर आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला के उपलक्ष्य में और देश का 76वां स्वतंत्र दिवस का समारोह का आयोजन किया गया था। यहाँ पर प्रातःकाल से ही ध्वजारोहण के बाद एक अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति से भरे हुए गीतों का कार्यक्रम यहाँ के छात्र और छात्राओं ने आयोजित किया है। मैं इसके लिए वहाँ के तिब्बिया कॉलेज की पूरे प्रबंध तंत्र को, यहाँ के सभी छात्र छात्राओं को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को भी भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। देखिए, कोरोना कालखंड में भी इस कॉलेज के पूरे प्रबंध तंत्र ने हमारा भरपूर सहयोग किया था और आज उन्होंने एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक यहाँ पर खोला है जिसमें उन्होंने 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइड कराए हैं और वो निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे जब भी उसकी किसी को ज़रूरत होगी। मैं पूरे प्रबंध तंत्र को अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। आज जामिया तिब्बिया मेडिकल कॉलेज ने एक बहुत ही दिव्य और भव्य कार्यक्रम किया है जो इस आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर जो स्वतंत्रता दिवस सप्ताह चल रहा है, उस सप्ताह के अंतर्गत जामिया तिब्बिया मेडिकल कॉलेज ने बहुत सुंदर कार्यक्रम रखे हैं। उन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक बड़ा काम डॉक्टर साहब जो हैं, जब से चाहे अनवर सईद, अख्तर सईद हों या इनके वालिद, इन्होंने शुरू से ही मानवता की सेवा के लिए बड़े बड़े काम किए हैं। अभी कोरोना काल चला, कोरोना काल में इन्होंने अपने अस्पताल को सरकार को समर्पित किया कोरोना मरीजों के लिए और अपने चिकित्सकों को जनता की सेवा में पूरे देहात क्षेत्र में भेज कर उन्होंने जनता की सेवा की। उसी क्रम में आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की स्थापना इस जामिया तिब्बिया मेडिकल कॉलेज में हुई है। उससे गरीब लोगों को, एक आम व्यक्तियों को बहुत लाभ मिलेगा क्योंकि उस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को ये मुफ्त में उसे यूज़ करने के लिए देंगे और पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की रहेगी। इसलिए एक आम व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा काम होगा। आज जो हम लोग हैं तकरीबन 11 तारीख से और 17 तारीख तक, जैसा कि केंद्रीय हमारी सरकार है और उत्तर प्रदेश की सरकार, उनके निर्देश पर अमृत महोत्सव के तौर पर ये 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उसमें 13 तारीख से और 15 तारीख तक ध्वजारोहण का कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चल रहा है। प्रभात फेरियाँ कॉलेज की तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से की गई और मानव श्रृंखला जो आपसी भेदभाव को दूर करने के लिए वो बनाई गई जैसे निर्देश थे। तो ये एक कार्यक्रम आज 15 अगस्त का जो महोत्सव 75वां महोत्सव आज हमने मनाया, उसमें माननीय कुंवर ब्रिजेश जी जो हमारे राज्य मंत्री हैं PWD डिपार्टमेंट से और हमारे ज़िला अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी जी की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम संपन्न हुआ। और इसमें हमने जो छात्रों और छात्राओं की तरफ से कुछ खेल प्रतियोगिताएँ कराईं, उनको प्रतीक चिन्ह, उनको मोमेंटो देकर आज चीफ गेस्ट और अध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा उनको सम्मानित कराया गया। साथ ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का एक फ्री बैंक
की सेवा आज से हमारे जामिया तिबिया देवबंद में शुरू हुई। चूँकि दोबारा से कोविड के दूसरे स्टेट्स में जैसे दिल्ली और कर्नाटक में फिर से उसकी लहर शुरू हुई है, तो उसकी तैयारी हमने पहले से शुरू कर दी है। ऊपर वाले से कामना है कि यहाँ पर ना हो हमारे प्रदेश में, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो फ्री ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पूरे प्रदेश में अगर किसी को ज़रूरत होगी तो हम उसको उसके घर पर पहुँचाएँगे, उसको मुहैया कराएँगे।